गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और कंचन की दुनिया में इस टाइम सुबह सुबह का टाइम है। चाय बनने रख दी थी मैंने और आलू रखे थे उबालने के लिए, और तब तक मैंने लगा ली थी झाड़ू, क्योंकि इतनी देर में मैंने कहा झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। और चाय बन चुकी थी, और जब तक चाय झाड़ू वगैरह लगाई मैंने तब तक आलू उबल गए थे। आलू उबल गए और ये दाल मैंने भिगा के रखी थी रात को, उड़द की धुली जो दाल होती है। और चाय पी रही थी मैं, चाय पीते पीते ही मैं दाल पीसने लगी। थोड़ी सी भिगाई थी मैंने दाल। आज मैं बनाने वाली थी कचौरियाँ, दाल की भी और आलू की भी। तो रात भिगा दी थी मैंने थोड़ी सी, तो उनको उसको पीस लिया था मैंने मिक्सी में डाल के। और इतना काम मेरा हो गया था, दाल पिस गई थी, आलू उबल गए थे, उबाल के छिलके रख दिए थे मैंने। और तैयार हो गई थी मैं सत्संग जाने के लिए। सुबह सुबह 7:30 7:15 का टाइम होगा। मैं रेडी थी जाने के लिए, रेनकोट वगैरह हेलमेट लेके, बारिश के डर से ना। तो निकल गई थी मैं सत्संग के लिए। और मेरे प्लांट्स देखो, आजकल मैं इन पे ज़्यादा ध्यान दे नहीं पा रही हूँ काफ़ी टाइम से, पर फिर भी मौसम अच्छा है तो प्लांट्स भी ठीक ठाक ही हो रहे हैं। से अभी अभी इतना अच्छा मौसम और मज़ा आ जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि बस लॉन्ग ड्राइव में निकल जाओ। बहुत मज़ा आता है, सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है। फिर याद आता है अचानक नाश्ता बनाने घर जाके जल्दी निकलो। बहुत अच्छा था। और आज तो वैसे भी तीज था। तीज की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सत्संग में भी आज तीज का था, थोड़ा सा प्रसाद वगैरह जो था उसी हिसाब से था, सेलिब्रेशन ही समझ लीजिए, आशीर्वाद ही होता है। और बस अब आइए फटाफट से जल्दी जल्दी मुझे भी नाश्ता बनाना है, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा काम करके नहीं गई थी ना। सिर्फ सब्जी मतलब आलू उबाल दिए थे, दाल वाल पीस के चली गई थी, झाड़ू वगैरह सब लगा दिया। नाश्ता करने के बनाने के बाद पोछा लगा के तब नहाऊंगी। मैं नहाई भी नहीं होगी, तो बस सब करती हूँ काम फटाफट। और चेंज कर लिया था मैंने, और आलू वगैरह छील के रखे होते तो बस अब ऐसा था फटाफट करना है। कुछ मेन काम तो हो गया था। आलू की मैं बनाने वाली थी कचौरी, और थोड़े से आलू की बना रही थी मैं सब्जी। और जो ये दाल पीसी थी इसकी भी मैं कचौड़ी बनाऊंगी। तो ये मतलब टाइम टेकिंग वाला काम हो चुका था। और ये थोड़ा स्प्राउट्स मैंने फ्राई कर लिए थे। ये फ्राई करने से ना थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है, ज़्यादा फ्राई नहीं करती मैं। ये दाल का मसाला मैंने अच्छे से भून रही हूँ इसको भून रही हूँ मैं कचौरी के लिए। कचौरी मैं आलू की बनाऊंगी और इसकी बनाऊंगी। और ये मैं कर रही हूँ स्प्राउट्स, थोड़ा सा कर देती हूँ फ्राई से ना, तो कच्चापन से निकल जाता है, तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। और देखो आहा, मसाला बहुत कम है क्योंकि सब्जी भी मैं थोड़ी सी बना रही हूँ। ये हस्बैंड की फेवरेट है, इसलिए बस थोड़ी सी बनाऊँगी। और ये भी मसाला अच्छे से भुन गया, तो निकाल लेती हूँ। थोड़ी सी दाल की मैंने पकौड़ियाँ बना ली थी, अच्छी लगती है दाल की पकौड़ी ना बच्चों को भी। और आलू की सब्ज़ी बना ली थी, और कचौरियाँ मेरी बन गई थी, थोड़ी दाल की थोड़ी आलू की। और फिर बाद में मैंने दोनों को मिक्स कर दिया था, क्योंकि दोनों ही अच्छी लग रही थी। कचौड़ी तो अच्छी लगती है दाल की भी और आलू की भी। और अभी जब मैं सत्संग से आई थी तब ले आई थी मैं घेवर, क्योंकि ये ही आज का जो तीज का मेन जो मिठाई है वो तो यही होती है। और बनाना तो बहुत कुछ चाहिए, पर मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ें ना बच्चे खाते नहीं हैं, और शाम को मुझे भी जाना है, तो फिर नहीं हो पाता इतना सारा चीज़ें, कोई नहीं खाता फिर, इसलिए मैंने बस थोड़ी सा ही बनाया था। और ये थी मेरी तीज की थाली, कचौड़ी सब्जी पकौड़ी स्प्राउट्स घेवर। और सब नाश्ता वाश्ता करके फिर निमट गए थे, तो उसके बाद कोई आया था तो उनके लिए मैंने बनाई थी चाय। और चाय बनाने के बाद मैंने जो बाकी किचन समेट कर अच्छे से बर्तन वगैरह सब क्लीन कर दिए थे, क्योंकि मुझे था जल्दी जल्दी काम निपटाना है। और उसके बाद मेरा दुपट्टा लाए थे हस्बैंड, कल रात को लेके आए थे वो डाई करा के ना, तो उसमें मैंने लेस लगा ली थी। और बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं नहा ली थी, मेरा काम फिनिश हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने जल्दी से दुपट्टे में लेस लगा ली थी। बाकी मेरा आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, पूरा लहंगे का काम मैंने रात को कंप्लीट करके रख दिया था।
बस दुपट्टा रह गया था, वो भी मैंने अभी कंप्लीट कर दिया। ये हो गया मेरा लहंगा बन के तैयार। अब आप सब बताइएगा कैसा लगा। ये ब्लाउज़ है, अभी देखने में तो ऐसा लग रहा है छोटा सा होगा। और ये था मेरा लहंगा लुक, मेरा तीज का आज का। अपनी तरफ से मैंने बहुत कोशिश की कि इसको सिंपल ही रखूं, हैवी लुक ना दूं। अब आप सब बताइएगा ये कैसा लगा आपको। हो गई हूँ मैं बिल्कुल तैयार तीज के फंक्शन में जाने के लिए। और ऐसे तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी आपको पूरा लुक मेरा, जो लहंगा बनाया मैंने, और ये मैंने पुरानी साड़ी से काट के बनाया है। आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। और बस निकलते हैं अब, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो रहा है। चलते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको फंक्शन। और मेरी गुनगुन दिखाती हूँ मैं आपको, उसने भी ग्रीन पहना है। इतना तो हम तैयार नहीं जितना हमने फैला दिया। मुझसे तैयार है ना, मुझे बोल रहे हैं। बताओ अभी तुझे, दोबारा गई है तू वहाँ पे। ये है मेरी मैडम। उधर से लाइट पड़ रही है, देखा तो क्या हो गया यार, ये क्या बात है, देखा हुआ है। इसके तो सारे ड्रेसेस बस एक बार के लिए बनती है ना, दोबारा नहीं पहनने। बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है ना आप। दिखा तो देख बार ढंग से। एक मिनट। ये है इसका, ये है हमारी तीज क्वीन, मेरी तीज क्वीन। बस उसके बाद निकल गए थे गुनगुन और मैं फंक्शन में जाने के लिए। और जो मेरी फ्रेंड है योगिता और उसकी फ्रेंड, उसकी बेटी अंशु, वो दोनों भी उधर से आ रहे थे। फिर वो हमें वहीं वेन्यू पे ही मिलने वाले थे। बस निकले रेडी होके फटाफट। काफ़ी मुझे तो लग रहा था कि हमें लेट हो रहा है, बट पहुंच ही गए थे हम लोग बिल्कुल टाइम से। टाइम से क्या, पहले आराम से पहले ही पहुंचे थे हम लोग, ऐसा ज़्यादा लेट हुआ नहीं। और आज हम दोनों गए थे ऑटो से, क्योंकि ना बारिश का मौसम बना हुआ था। तो मैंने कहा स्कूटी पे, वैसे ज़्यादा दूर भी नहीं था, पास ही था, तो स्कूटी से नहीं जाते, ऑटो से जाते हैं। और आज बहुत ज़्यादा लग रहा था कि अब कार चलाना सीख लेना चाहिए, घर में गाड़ी और हमें फिर भी ऑटो से जाना पड़ा। बट अच्छा लगता है कभी कभी ऐसे भी। और पहुंच गए थे हम पार्टी में। ये हमारी हेड तीज पार्टी में। ये है नंदिनी। हेलो। और इसको तो आप जानते ही हो, इनको तो आप जानते हो। और इन्हें कोई मतलब नहीं है, ये आए इसलिए एक दूसरे का टाइम पास कर सके। किसने बुलाया? बुलाया था मैंने, जानने वाले होगा जो बुलाया है। अरे चंगू मंगू। तुझे जानते वालों का। हेलो हाय। हेलो और ये व्यू इतना मस्त लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था बाहर ना, पूरा व्यू बहुत सुंदर लग रहा था। जगह अच्छी थी, अंदर भी बहुत अच्छा था सब कुछ। जो ऐसे छोटे फंक्शन के लिए बहुत अच्छी जगह और बहुत ही अच्छा सब कुछ अच्छा था। अच्छा लगा हमें सबको बहुत। ये मेरी गुनगुन की फ्रेंड है। और मैं क्या हूँ? वो डॉल है तो मैं क्या हूँ? कहने में अरे यार फोटो, मैं नई फोटो भी खींचने जा रही ना, वो आंटी का मुंह डाक आ रहा। और फिर हम लोग ना ऊपर आ गए थे, जो बिल्कुल उसका टॉप फ्लोर वो था रेस्टोरेंट का। तो उसमें ना वहाँ पे हमने थोड़े सबने मस्ती की, फ़ोटो वोटो खिंचाए। और यहाँ पे ये भी एक और तीज की पार्टी हो रही है, और साइड में एक बर्थडे पार्टी हो रही थी। और काफ़ी खूबसूरत जगह थी, और मतलब आपको इतना भी देखने से लग रहा होगा कि बहुत सुंदर था। और शाम का टाइम तो व्यू वैसे ही बहुत अच्छा हो रखा था, बादल वादल भी छाए हुए थे। सब ने अच्छे अच्छे अपने अपने फ़ोटोज़ वगैरह लिए, वीडियोज़ बनाई। काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ पर रहे, और सेल्फ़ी पॉइंट्स बहुत सारे थे यहाँ पे। तो सभी लोग अलग अलग पोजेज में सब फोटोग्राफ्स वगैरह ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद फिर हम लोग ने काफ़ी देर तक फ़ोटोज़ वगैरह लेके फिर हम लोग आ गए थे नीचे वापस पार्टी को दोबारा से ज्वाइन करने के लिए।
और फिर नीचे आके सबसे पहले सबने किया नाश्ता वगैरह, स्टार्टर्स वगैरह थे जिसमें, और काफ़ी वैरायटी और बहुत टेस्टी था ये सब कुछ, बहुत टेस्टी था, टेस्ट बहुत अच्छा था। क्योंकि जगह खूबसूरत हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन खाना टेस्टी ना हो तो फिर सब दिमाग सबका ख़राब हो जाता है। लेकिन जो खाने में टेस्ट था वो बहुत अच्छा था। खाने में बहुत सारी चीज़ें थी, पनीर टिक्का, कर्ड नूडल्स, मंचूरियन, कॉर्न, क्रिस्पी कॉर्न वो जो मुझे बहुत पसंद आया, और फ्राइड राइस, बहुत सारी चीज़ें थी, स्प्रिंग रोल्स, बहुत टेस्टी था। और सबने पहले वो एंजॉय किया। उसके बाद गप्पे शप्पे करने के बाद फिर सबने डिफरेंट डिफरेंट पोजेज़ में, जो लेडीज़ का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, फ़ोटोग्राफ्स वीडियोज़ वगैरह बनाई अलग अलग। आज सभी सजे धजे थे, तो सबने बड़े अच्छे अच्छे पोजेज़ में फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ बनाई, जिसको सबने बहुत इन्जॉय भी किया। और एक ये बहुत अच्छा सा टाइम हो जाता है सबका। उसके बाद बच्चों ने डांस वगैरह किया, सब उसी को इन्जॉय कर रहे थे। शिव शंकर घाटा लगे न कंकर। यहाँ पर हो रहा था पेपर डांस का कंपटीशन। सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे, और सभी मतलब अच्छे खासे पतले पतले से थे। और हैरानी की बात है कि हम जीत गए इसको, हमें पता भी नहीं चला कि हम जीत भी गए। सब लोग खूब डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और इस तरह के फंक्शन का मतलब ही यही है कि आप थोड़ी देर के लिए घर की परेशानियां और टेंशन, काम धाम भूल के थोड़ी देर एंजॉय करो, जो कि सबने किया। थोड़ी देर का समय होता है जो सब लेडीज़ अपने लिए निकाल लेती हैं, वरना हमेशा तो काम काज में मस्त रहती हैं। आज थोड़ा इसमें मस्त थी कि खूब मस्ती कर रहे थे सब लोग, थोड़ी देर खूब डांस किया, सभी ने खूब इन्जॉय किया, दिल खोल के इन्जॉय किया। और मैं भी मस्त हो जाती हूँ फिर तो। काफ़ी डांस और मस्ती करने के बाद हुआ म्यूज़िकल चेयर, जिसमें भी सब ने ही खूब पार्टिसिपेट किया, एंजॉय किया। और इसमें भी मतलब 3rd नंबर पर मैं आई थी, और मैं मस्ती कर रही थी, मैं सोच के नहीं कर रही थी कि हाँ मुझे जीतना है, मस्ती कर रही थी, बट फिर भी 3rd तक पहुंची गई थी। मैं इंजॉय कर रही थी और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, और मगर मैं फिर भी खुश हुई हारने के बाद, क्योंकि अंशु थी, मैं इस बात से खुश थी कि वो जीतेगी, और फिर बात सच में वही जीती। और हम इतने खुश थे ना कि 2 गेम में दोनों में हम ही जीते। फिर हो गया था खाने का टाइम, और खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। खाने में बहुत अच्छी वैरायटी थी, लबाबदार पनीर, लबाबदार दाल मखनी, मिक्स वेज, और नान, पुलाव, काफ़ी कुछ था। स्वीडिश में आइसक्रीम, गुलाब जामुन वगैरह थे। लेकिन ना इच्छा किसी की नहीं थी, क्योंकि हम लोग स्टार्टर्स वगैरह जो हमने स्नैक्स लिए थे उसी से हमारा बिल्कुल पेट भर चुका था। लेकिन फिर भी लिया थोड़ा थोड़ा खाना और खाया, सबने एंजॉय किया। खाना बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना था वहाँ का। और अब हम लोग इतने थक से गए थे ना, बहुत डांस भी बहुत ज़्यादा कर लिया था, ओवर ही हो गया था, हालत ख़राब हो चुकी थी। ऐसी थकी हालत में थोड़ा थोड़ा खाना खाया, और फिर काफ़ी टाइम हो गया था बस निकलने का घर के लिए, तो फिर खाना खा के निकले हम लोग घर के लिए।
गुनगुन को ना लिफ्ट में वो लगता है। ऐसे ऐसे ना, पहले मेरे को और उन लोगों ने पहले बुक कर, मतलब दोनों ने हमने किया ऑटो बुक, लेकिन उनका पहले आ गया था। बाय इधर आए, आ जाओ बाय 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 बेटा। बाय। हम लोग निकले तो रात हो गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था। पहुंची तो इशू दिन में घर में नहीं था, तो उसने मुझे देखा, बोला मम्मी 2-3 फ़ोटो खींचता हूँ आपके, और इसको देखो ज़रा फिर। ऐसे कौन बदतमीजी करता है? मुझे लहंगा पसंद आया। मैं फोटो खिंचा रही हूँ ना। तो मेरे को पसंद करने के लिए चलो। इतना तंग किया ना इसने, बिल्कुल नहीं उठा, बहुत देर तक ऐसे ही खेलता रहा। चलिए, टाइम भी काफ़ी हो गया है, व्लॉग भी बहुत लंबा हो गया है, इस व्लॉग को ये एंड करती हूँ, और अगले व्लॉग में मिलने का वादा करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। और आपको व्लॉग थोड़ा सा ही पसंद आए, लहंगा थोड़ा सा ही पसंद आए, ये फंक्शन थोड़ा सा ही पसंद आए, तो कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो किसी को शेयर कर दीजिएगा। व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके, बाय।